हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे ट्रांसलेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वर्ब में आईएनजी जोड़ने के रूल हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्ब में किस कंडीशन में आईएनजी जोड़ा जाता है, क्या उस आईएनजी जोड़ते समय कौन सी वर्ब की में से क्या निकाला जाता है और क्या उसमें ऐड किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। एकदम क्लियरली और क्लीनली हम आपको ये समझाएंगे कि कैसे वर्ब में आईएनजी जोड़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, वर्ब में आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म में नहीं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा कर रख लीजिए कि वर्ब में हमेशा आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाता है। साथ ही साथ वर्ब में आईएनजी जोड़ते समय कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वो हम अब आगे आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ये समझने के लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और आधे में छोड़कर मत जाइएगा, वरना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके से स्किप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए वर्ब में आईएनजी जोड़ने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल कहता है कि जो वर्ब्स जिनके लास्ट में लास्ट वर्ड जो है वो ई होता है, उसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो उसमें ई को हटा के बाकी आईएनजी जोड़ दिया जाता है। मतलब समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा तो एग्जांपल देख लीजिए और अच्छे से समझ में क्लियरली आ जाएगा। जैसे कम यानी आना, आपका क्या है? ये एक वर्ब है, इसका लास्ट वर्ड क्या है? ई। इसमें जब हम आईएनजी प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई हट जाएगा और आईएनजी जुड़ जाएगा, COMING, कमिंग। ठीक है। इसी तरह से राइट का WRIT, राइट में आईएनजी लास्ट वर्ड ई है, इसमें मैंने आईएनजी जोड़ा तो ई हट गया और हो गया राइटिंग। इसी प्रकार से राइज, RISE, राइज में हमने आईएनजी जोड़ा तो ई हट गया और बाकी सब जुड़ गया, वो हो गया क्या? राइजिंग हो गया। इसी तरह से और भी आपके एग्जांपल हो सकते हैं। इसका एक्सेप्शन भी है दोस्तों, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें हम ई के लास्ट वर्ड ई है, उसमें आईएनजी जोड़ रहे हैं तब भी वो वर्ड हट नहीं रहा है। इसी को एक्सेप्शन या अपवाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं DYE, उसमें आईएनजी हमने जोड़ा, डाई से आईएनजी जोड़ के डाइंग हो गया, उसमें ई हटा नहीं है। ये क्या है? आपका इस रूल का अपवाद यानी एक्सेप्शन है। हमको आशा है कि आपको ये पहला रूल ई वाला समझ में आ गया होगा। जब वर्ड के लास्ट में ई वर्ड आए तब हम उसमें आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे और रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 2 उन वर्ब्स के रिगार्डिंग है जिनका लास्ट वर्ड एक कॉन्सोनेंट होता है, सिंगल कॉन्सोनेंट होता है, और उससे जस्ट पहले वाला जो वर्ड होता है वो वॉवेल हो यानी AEIOU। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट वर्ब का लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो और उससे पहले का जो वर्ड हो वो वॉवेल यानी स्वर हो, AEIOU। इंग्लिश में 5 वॉवेल ही होते हैं, तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा आईएनजी जोड़ने से पहले। ध्यान दीजिए कैसे, एग्जांपल देख लीजिए। STOP, स्टॉप, लास्ट वर्ड क्या है? P कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या आया है? O, जो कि एक वॉवेल है। तो इसमें जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो P डबल हो जाएगा। कैसे? STOPPING, स्टॉपिंग। इसी तरह से सट, SHUT, T लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट, उससे पहले वॉवेल, उसमें आईएनजी हमने जोड़ा तो T डबल हो गया, SHUTTING। सिट प्लस आईएनजी, लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट, उससे पहले वॉवेल, तो डबल हो गया, लास्ट कॉन्सोनेंट आपका डबल हो गया, SITTING। ठीक इसी तरह से स्विम, उसमें हमने लास्ट वर्ड क्या है? हमारा एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या आया है? वॉवेल आया है। दोनों जब हम इसको आईएनजी में इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? ये एम आपका डबल हो जाएगा। यहां देखिए SWIMMING, स्विमिंग हो गया। ठीक है, ये आपका सेकेंड रूल है जो किसके बारे में है? जब लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले का वर्ड क्या हो? सिंगल वॉवेल हो, डबल वॉवेल नहीं, सिंगल वॉवेल हो, तब हम जब आईएनजी जोड़ते हैं तो उसमें क्या वर्ब में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या चेंजेस होते हैं,
वो हमारा किस रूल के अंतर्गत आता है, रूल 2 के अंतर्गत हमें ये पता चलता है। मुझे आशा है कि आपको ये रूल अब आसानी से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसीलिए अपनी भाषा को एकदम सरल सहज रखा है, जिससे आपको आसानी से और अच्छे से बातें समझ में आए और ज्यादा दिनों तक आपके जेहन में ये बने रहे। आइए अगला रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 3 उन वर्ब्स के बारे में है जिनका लास्ट वर्ड या तो वाई हो या डबल एल हो। ठीक है, ये इसमें क्या कहता है कि जब किसी वर्ब का लास्ट वर्ड वाई हो या डबल एल हो तो उसमें जब आईएनजी लगाते हैं तो इन्हें हटाया नहीं जाता है, जबकि बल्कि इन्हीं में आईएनजी जोड़कर आगे लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एफ एल वाई, लास्ट में क्या है, वाई है। फ्लाइंग, लास्ट में क्या है, वाई है। इसमें जब हमने आईएनजी जोड़ा तो वाई को हटाया नहीं, पूरा पूरा लिख दिया, फ्लाइंग, एफ एल वाई आईएनजी। इसी तरह से पी एल ए वाई, प्ले, उसमें हमने आईएनजी जोड़ा तो वाई को हटाया नहीं, आईएनजी उसके आगे लिख दिया, प्ले का प्लेइंग हो गया। इसी तरह से टेल, टी ई डबल एल, लास्ट में क्या है, डबल एल है, इसको हमने हटाया नहीं है आगे, जब उसमें आईएनजी जोड़ा तो उसके लिख दिया क्या, आईएनजी उसमें जोड़ते हुए आगे लिख दिया, टेल का टेलिंग। उसी तरह से किल का के आई डबल एल, किल, किल में डबल एल लास्ट में है, उसमें हमने आईएनजी जोड़ा तो उसमें क्या हो गया, किलिंग हो गया, डबल एल हटाया नहीं गया। ये रूल नंबर 3 है, वर्ब में आईएनजी लगाने का रूल नंबर 3 है। ये क्या कहता है कि लास्ट में वाई और डबल एल हो तो उसे आईएनजी लगाते समय हटाया नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे क्लियर कर सकते हैं। आपके कमेंट पर हम अपने सुझाव जरूर देंगे, आपको हम क्लियरिटी जरूर देंगे। कमेंट में आप ये हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये अब समझ में आ गया होगा। आइए अगला रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 4 उन वर्ब्स के बारे में है जिनका अंतिम अक्षर यन होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं, आईएनजी लगाते समय जब वर्ब में आईएनजी हम लगाते हैं और ऐसी वर्ब्स जिनका अंतिम अक्षर यन हो, उससे पहले चाहे कोई वॉवेल ही आया हो तब भी वो अक्षर डबल नहीं होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई वॉवेल आए और लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट हो तो वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, मगर ये रूल उससे अपोजिट है। ये क्या कहता है कि अगर लास्ट वर्ड आपका यन होगा और उससे पहले कोई वॉवेल आया होगा तो भी वो अक्षर डबल नहीं होगा। यन क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवेल आ रहा है तो इससे डबल होना चाहिए रूल के हिसाब से, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ ये रूल क्या क्या कह रहा है कि लास्ट वर्ड अगर यन होगा और उससे पहले कोई वॉवेल आया होगा तो भी वो क्या होगा, डबल नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। MEAN, मीन, प्लस ING, यहाँ लास्ट वर्ड क्या है, यन, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक अल्फा वो क्या आया है, एक अल्फाबेट कौन सा है, ये एक वॉवेल है, मगर यहाँ एन डबल नहीं होगा, सिंगल एन लिखा जाएगा। मीन प्लस ING, मीनिंग, MEANING। इसी तरह से ओपन प्लस ING, लास्ट वर्ड क्या है, यन है, इसलिए इससे पहले चाहे वॉवेल है तब भी ये डबल नहीं होगा, ओपन का ओपनिंग हो जाएगा। जहां रूल होता है उसके कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शन भी होते हैं। इसी तरह से इस रूल का भी अपवाद यानी एक्सेप्शन है। देख लीजिए कैसे, एक दो वर्ड हैं आपके, पहला क्या है, बिगिन है। बिगिन माने होता है शुरुआत करना या प्रारंभ करना। तो इसमें हम आईएनजी जब जोड़ते हैं तो इस रूल के हिसाब से क्या है, ये लास्ट वर्ड यन है, उससे पहले वॉवेल है, तो इसका ये डबल नहीं होना चाहिए, मगर बिगिन में ऐसा होता है। क्यों, ये एक्सेप्शन है, इसका, इस रूल का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है, बिगिन माने होता है प्रारंभ करना, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल एन, यन का डबल हो जाएगा, बिगिन का बिगिनिंग हो जाएगा। उसी तरह से होता है विन, विन माने होता है जीतना, उसमें भी आईएनजी जब जोड़ेंगे तो एन का डबल हो जाएगा। ये क्या है, ये दोनों आपके इस रूल नंबर 4 के क्या है, अपवाद है। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अगला रूल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल ये बात करता है ऐसे वॉवेल्स के बारे में, जहां ऐसे वर्ब्स के बारे में जहां का लास्ट वर्ड से पहले डबल वॉवेल्स आते हैं।
मतलब लास्ट वर्ड जो है उससे पहले दो वावेल आएंगे तो वहां आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, READ रीड, इसमें लास्ट वर्ड आपका डी है, इससे पहले दो वावेल ई और ए आए हुए हैं, तो जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो डी का डबल नहीं होगा, रीड का रीडिंग हो जाएगा। उसी तरह से WAIT वेट, वेट में टी से अंतिम अक्षर है, इससे पहले आई और ए आए हुए हैं, दोनों क्या है, वॉवेल हैं, मगर ये टी का डबल, जब इसमें आईएनजी हम जोड़ेंगे तो टी का डबल नहीं होगा, वेट का वेटिंग हो जाएगा। उसी तरह से वीक में टी से पहले डबल वर्ड क्या है, दोनों वॉवेल है, क्या है, ई एक वॉवेल है, मगर टी का डबल नहीं होगा, आईएनजी जोड़ते समय वीप का बीपिंग हो जाएगा। उसी तरह से ईट, EAT, ईट में टी से पहले दो वॉवेल आए हैं, ए और ई, मगर जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो टी का डबल नहीं होगा, ईट का ईटिंग हो जाएगा। ये आपका रूल नंबर 5 है। ये क्या कहता है कि किसी भी वर्ड में जो लास्ट वर्ड है वो चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वॉवेल हो, उससे पहले अगर दो वॉवेल्स लगातार आए हुए हैं, कोई भी वॉवेल हो सकते हैं, EIOU में से कोई भी अगर आए हुए हैं, तो जो अंतिम वर्ड है वो आईएनजी जोड़ते समय डबल नहीं होगा, वो सिंगल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको आशा है ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में उसे क्लियर करा सकते हैं। आइए अगला रूल देख लेते हैं दोस्तों। वर्ब में आईएनजी लगाने के लास्ट रूल की बात करें तो ऐसे वर्ब्स के बारे में बात करता है जिनका अंतिम वर्ड IE हो। जब ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में IE आता है, लास्ट के दो वर्ड्स आई और ई होते हैं दोनों साथ में, तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय IE को हटाकर उसकी जगह पे वाई लिखकर आईएनजी जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, LIE लाई, इसमें आईएनजी जोड़ते समय क्या किया हमने, IE की जगह पे क्या कर दिया, वाई लिख दिया और बाकी आईएनजी जोड़ दिया, हो गया क्या, लाइन। इसी तरह से टाई, यहाँ क्या है, IE साथ में आया, इसमें आईएनजी जोड़ते समय IE के स्थान पर हमने वाई लिख दिया और आईएनजी जोड़ दिया। इसी तरह से डाई में देख लीजिए, DIE डाई, उसमें आईएनजी जोड़ते समय हमने क्या किया, IE की जगह पे वाई लिख दिया और आईएनजी जोड़ दिया। ये है आपका वर्ब में आईएनजी लगाने के कुछ रूल। अगर ये आपको नहीं समझ में आया ये वाला रूल, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको फर्दर फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, या एक या दो बार आप जब इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से तो आपको सारा कुछ एकदम बहुत ही क्लियरली, आसान और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा है आपको हमारी बात समझ में आई होगी, हमारा टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप एक जबरदस्त तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को वॉच करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करिए। हम आपके सुझावों के ऊपर अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे, और हमारा सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों, जिससे हम आगे और भी अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।